भोपाल से अहम खबर, जहां प्रदेश के 34 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, जबकि भिंड, दतिया, शिवपुरी में भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी में पिछले 48 घंटों से बारिश हो रही है और लगातार बारिश से बड़े तालाब का जलस्तर भी बढ़ गया है। ये अब 1660 फीट तक पहुंच गया है और कोलार डैम का जो वाटर लेवल है वो करीब करीब 454 मीटर पर पहुंच गया है। कलियासोत डैम का जलस्तर 502 मीटर तक पहुंच गया है। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी कितनी भारी मात्रा में बरस रहा है और प्रदेश के 34 जिलों को अब अलर्ट रहना होगा। इसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और ग्वालियर, श्योपुर में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। दतिया, शिवपुरी में भी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। राजधानी भोपाल भी इससे अछूती नहीं है। और खबर खरगोन से, जहां नर्मदा नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर के प्रशासन अलर्ट हो गया। प्रशासन ने मौके पर गोताखोर, होमगार्ड, एसडीआरएफ की टीम्स को तैनात कर दिया है और निचले इलाकों में मुनादी करवा दी गई। दरअसल नर्मदा के ऊपरी क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है और इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर बांध से पानी छोड़े जाने की वजह से ये स्थिति उत्पन्न हो गई है और महेश्वर में नर्मदा जी का जलस्तर 144 मीटर के पास पहुंच गया है। ये सामान्य स्तर से 4 मीटर अधिक है। तो वहीं खतरे के निशान से 149, जो खतरे का निशान 149 मीटर निर्धारित है। जलस्तर बढ़ जाने की वजह से घाटों की सीढ़ियां भी पानी में डूब गई हैं। नर्मदा जी के बाड़ेश्वर महादेव मंदिर के आसपास भी पानी ही पानी है। इस संबंध में हमारे एसडीआरएफ की टीम, हमारी पुलिस की टीम, स्थानीय नाविक, केवट आदि के माध्यम से किनारे के सभी गांवों में मुनादी कराई गई है। हमारे पुलिस की गाड़ी जाकर अनाउंसमेंट कराए गए। साथ ही साथ नर्मदा नदी में अभी नौकायन टेम्परेरी रूप से बंद कराया गया है, जिससे कि किसी प्रकार की कोई नाव से संबंधित कोई दुर्घटना नहीं हो। साथ ही साथ किनारे के जो किसान हैं, पशुपालक हैं, उनको भी पर्याप्त दूरी बनाए रखने के लिए हम लोगों ने जागरूक किया है। और छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में अच्छी खासी बारिश हो रही है। 30 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। एक दो जगहों पर बिजली गिरने के साथ तेज बारिश की चेतावनी भी दी गई। कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। राजधानी रायपुर में भी लगातार बारिश हो रही है। और हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बारिश से एक बार फिर से तबाही मची हुई है। मंडी में बारिश और बाढ़ की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई। एक महिला की तलाश जारी है और इसके अलावा पैलेस कॉलोनी, जोनल अस्पताल और दूसरी जगहों पर भी भारी बारिश ने कहर बरपाया हुआ है। सैकड़ों छोटे बड़े वाहन मलबे की चपेट में आए हुए हैं। भारी बारिश की वजह से दोनों प्रमुख नेशनल हाईवेज, चंडीगढ़ मनाली और पठानकोट मंडी नेशनल हाईवेज, बीती रात से बंद हैं। चंडीगढ़ मनाली NH 4 मील, 9 मील, दबाड़ा, झगोली, झलोगी और दूसरी जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है और इसी वजह से पठानकोट मंडी पर भी पधर से लेकर के मंडी तक कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है। और आप तस्वीरें देख रहे हैं, जो ये भूस्खलन और बारिश की वजह से भारी जो परेशानी हुई है उसका एक ये नज़ारा है। देखिए ये क्या स्थिति उत्पन्न हुई है। पानी में बहकर आया मलबा गाड़ियों में किस तरह से नुकसान पहुंचा रहा है। और जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये मंडी ज़िले से सामने आई। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद मलबे के रूप में पानी और मलबा जो एक आया, उसकी वजह से क्या स्थिति उत्पन्न हुई आप देख सकते हैं तस्वीरों में। दोनों बेहिसाब बारिश हो रही है और इस बेहिसाब बारिश में आसमानी आफत तबाही मचा रही है और इस तबाही के मंजर से कौन बचाएगा। ये देखिए गाड़ियाँ
किस तरह से बहकर आई हैं, मानो कोई कचरा बहकर आया हो। मंडी में ये हालात है। स्कूटी, बाइक और कार आप देखिए किस तरह से यहाँ पर बह करके आए हुए हैं।